हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य स्टडीज़ में। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों जो विज़न आईएएस के जो मंथली मैगज़ीन है, हम अप्रैल की मंथली मैगज़ीन आप देख सकते हैं कि हम दोस्तों बात कर रहे हैं जो अप्रैल की मंथली मैगज़ीन है विज़न की, उसके बारे में। मैं पिछले दो वीडियो में दोस्तों जो पॉलिटी का है सेक्शन उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैं लेके आया हूँ आज इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप जान सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इसका पार्ट होता है विज़न में, तो हम उसको आराम से 2-3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सबसे पहला दोस्तों उसका टॉपिक है उभरती विश्व व्यवस्था यानी कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइएगा, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उभरती हुई विश्व व्यवस्था इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों आप सबसे पहले आप इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में ध्यान देंगे कि जो विश्व व्यवस्था वो है क्या। दोस्तों विश्व व्यवस्था से तात्पर्य शक्ति और अधिकार की उस व्यवस्था से है जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति और विश्व राजनीति के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण है या उसके लिए उसका एक रूपरेखा देने का उसको प्रदान करने का काम करती है। देखिए बोल रहा है कि वैश्विक मामलों में व्यवस्था का अर्थ है वह प्रणाली या तरीका जिसके माध्यम से एक देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है, उसे ही हम एक व्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अपने अगले उसमें चलते हैं कि नई विश्व व्यवस्था के उद्भव में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कि युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था का पतन। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र आप देख सकते हैं जो कभी वैश्विक गवर्नेंस का एक स्तंभ था, अब पुराना हो चुका है। इसके अतिरिक्त बहुपक्षवाद अब वैश्विक खतरों के प्रबंधन में प्रभावी नहीं रहा। जैसे आप वर्ल्ड बैंक देखेंगे और विभिन्न मामलों में आप यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में पर देखेंगे तो दोस्तों वो कहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, गाजा और संकट हुआ, उसका समाधान करने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा दोस्तों। ये पिछले आप देख सकते हैं 2022 से रूस और यूक्रेन का वॉर जारी है, लेकिन गाजा संकट अभी भी जारी है।